हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं। एक फायर उधर से आए तो हम 10 मारेंगे। आप उनका ताजमहल देख लेंगे, वहाँ आप चंडीगढ़ चले जाएंगे, वहाँ आप अमृतसर चले जाएंगे, वहाँ आप चीजें इस तरह के अजमेर शरीफ हमारे लिए जाहिर है काबिल, जिस तरह उनके यहाँ पे चीजें इसी तरह हमारी उधर भी है। हम तो ऐसी जगहों पर जाना था ना, हम तो बतौर साफी जाना था, तो हमने क्या वहाँ जाकर उनकी कोई ऐसी चीजें चुरा के ले आनी थी या ऐसे गुराज लेकर, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर है और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठकर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर और हमारी फौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीजें जितनी भी है, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अगर गांधी की बात मान लो यार, आप अगर गांधी की बात मान लो तो खुदा के लिए इस खित्ते में अमन आ सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, सारे मामला हो सकते हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ कायदे आज़म की बात ना मानो, मेरी बात ना मानो, किसी की ना मानो, अपने गांधी की बात मान लो, जिसका नोट चलता है, जिसका सिक्का चलता है, उसकी बात मान लो, बस बेहतर होने। मैं कहता हूँ किसी की बात ना मानो, गांधी की बात मानो और एक दूसरे के टमाटर सेल करो, बेचो, प्याज खाओ, फ्रूट खाओ, एंजॉय करो। मोदी उनके मुल्क के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट करा रहा है, तरक्याती काम करा रहा है, उनका अगर ख्याल रख रहा है, उनका अच्छा अब्बा साबित हो रहा है तो ठीक है, मोदी को ले, हमें क्या है। बाकी दुनिया कहती थी कि यार दुनिया चांद पे पहुंच गई है और पाकिस्तान देखे यहाँ बैठा हुआ है। पाकिस्तान भी चल पड़ा है, कोशिश की है, उसने 2 साल मेहनत की है और हमारा मिशन भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बढ़ रहा है और वो पहुंच जाएगा कामयाबी के साथ। तो इस चीज से भी हम निकल आएंगे कि दुनिया ये कहती है कि चांद पे नहीं है, एटमी पावर भी है, ठीक है, चांद पे भी जाने की कोशिश स्टार्ट कर, जरी मुल्क भी है, बाकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमारे साइंसदान भी अच्छे हैं, हमारे माहिर तालीम भी अच्छे हैं, हमारे किसान बहुत अच्छे हैं, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। चांद के ऊपर भी आपका मिशन चला गया, और क्या चाहिए आपको? बस IMF से नहीं जा रहे वो भी हो जाएगी। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं? आपने ये डिफाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की है। 21st सेंचुरी में ये जो कश्मीर काज के ऊपर कोई भी वॉर की कोई भी फार्म पे कोई बात नहीं हो रही है, तो इसमें ये है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बैन रीजन ये हो सकती है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है, ठीक है। इस वक्त ये दूसरा फैक्टर ये हो सकता है राइजिंग ऑफ जो इंडिया है, राइजिंग ऑफ इंडिया, इस वक्त इंडिया फ्लो पे जा रहा है वर्ल्ड पे ना, इसकी जो मेजर पावर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। लोग आप साथ मिलाते हैं आपके स्टेटस की वजह से, वो आप साथ मिलाते हैं गवादर की वजह से, आप साथ मिलाते हैं आपकी इंडस्ट्री की वजह से, आपकी इकोनॉमी की वजह से आपको आपसे हाथ मिलाते हैं। वो जब ये जानते हो कि यार ये खुद भिखारी है, इनके पास खजाने में कुछ नहीं है, ये खुद हमसे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इनके हम क्या खाक मदद कर सकते हैं? इंडियन जो वो कि खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्ट वो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे इंडिया के जेब से। तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे, पाकिस्तान को फायदा दे। 1960 में जो सिंध ताश मुआहिदा हुआ था, उसके तहत क्या था कि आपने पानी जो है ना उसका रास्ता, जो नेचुरल रास्ता है वो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन अब रास्ते भी ब्लॉक हो रहे हैं। अब ये ऐसा करते हैं कि जब आता है मई जून आता है तो पानी ज्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, वो हमारे लिए सैलाब का खतरा बनती है। हम कश्मीर इशू को छोड़कर आजकल हम कहते हैं हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हमने गवर्नमेंट चलानी है। एक्चुअल में हम कश्मीर इशू तो हम ना, हमारा जो स्टेटमेंट है हम बाहर जाते हैं कश्मीर इशू, जो ग्राउंड रियलिटीज है हम मांग नहीं जाते हैं। अगर हमारी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो, कश्मीर का इशू तो ऑलरेडी हल होना है। कश्मीर का इशू इंटरनेशनल इशू ये ऐसे सॉल्व नहीं होना, इसके ऊपर वर्क की जरूरत है। अब कश्मीर का के ऊपर हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री बैठी है वो इसके कोई स्टांस देखा है अभी तक आपने? नहीं देखा। नाज़रीन, पाकिस्तान के पूरी दुनिया ने कश्मीर के मसले पर खामोशी साध ली है। एक वक्त था कि दुनिया जो है कश्मीर के मसले पर आवाज बुलंद करती थी और कश्मीर के लिए पाकिस्तान का साथ देती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ दुनिया भर ने कश्मीर के मसले पर आवाज उठाना बंद कर दी है। इसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट को कुछ मसलों की वजह से बंद कर दिया गया है। लेकिन इंडियन मीडिया ये बता रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि शायद पाकिस्तान ये समझ चुका है कि आजाद कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने आजाद कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। इसी मसले पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के। नहीं, हमने इंडिया के पीछे नहीं, हम तरक्की के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी हमने। तरक्की के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, बिल्कुल जंगें छोड़ दी हैं,
जी जंग का फायदा ही नहीं है, जंग करनी नहीं चाहिए, फायदा नहीं। यस, हाँ, जंग का फायदा ही नहीं, जंग करनी नहीं चाहिए। अपनी आवाम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए। कि मून मिशन हमने भी किया है, हमारे हमसाया मुल्क चंद्रयान 3 जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो चलो हमारे भी हम उनके पीछे पीछे अब स्टार्ट हो गई है, हमारी भी टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से चलेगी जिस तरह इंडिया चल रहा है, हम भी हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रक्षा। आज हम 50,000 प्लस उनके पास IT के स्टूडेंट है हमारे पास भी, लेकिन हमारे जुड़ रहे हैं। इधर हमारे पास जो हमारा GDP कहता है, वो कहता है कि हमारे पास 2.1% डॉक्टर पर 1000 स्टाफ होने चाहिए। हमारे पास है, लेकिन क्या है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ। हम अपनी जो हमारे पास है, देखिए प्रिविलेज एरिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं, और इधर इतने बड़े बड़े वो कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है। मैंने खुशी की बात नहीं है, बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने हमारे लिए किया, हमने कहा भाई ये छोटा सा खिलौना ये चांद पे पहुंचा देना, और मैंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान का मिशन पहुंचने वाला है चांद पर। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी हिंदुस्तान के साथ। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है, ये हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किसके कहते हैं सारा बलूचिस्तान से सोना भी हमारा वो ले रहा है। हम बस उनके नाम पे हम थोड़े शौकी हो जाते हैं, जिस तरह CPEC है, 70% फायदा उनका हो रहा है। हमारा बलूचिस्तान का लोग वो रोज टनों के हिसाब से सोना लेकर जाते हैं और हमें 5% भी नहीं देते। क्यों? मशीनरी नहीं है हमारे पास, ये वजह। अब पाकिस्तान आज मून पे चला गया, किसकी मदद से गया? चाइना ने हमें क्यों मशीनरी दी है? चाइना इतना अच्छा है तो नहीं इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, इसलिए चाइना की इंडिया के साथ बनती नहीं है, इस वजह से तो कर रहे हैं सारा कुछ। और इनका क्या है ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का मिशन नहीं है। पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है, ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने बनाया था। उन्होंने चाइनीज को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आपको ये देना चाहते हैं, आपने ये मून पर पहुंचा देना है। सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा, इसमें जो हेड करने वाला है वो चाइना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कुछ और कंट्रीज भी एशिया की, जिस तरह मंगोलिया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसमें। तो पाकिस्तान ने अपना एक 5% हम कह सकते हैं कि अपना हिस्सा दिया है इसमें, ये नहीं कि 100% पाकिस्तानी रोल प्ले किया है। इंडिया जो है ना वो उन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो हमसे आगे चला गया था, लेकिन अब हमारा उनके लेवल बराबर हो गया है। मतलब हमने इंडिया के पीछे दौड़। लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे है? पाकिस्तान को कौन सी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडिया में? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई गवर्नमेंट? उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं अब। तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम वियतनाम में। इंडिया भी देखे हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन उसने 10-15 पिछले साल में तरक्की की है, उससे पीछे हम और वो एक बराबर ही। बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे। उम्मीद है बेहतरी की? उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना करें क्या? मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है नहीं, ये इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया। अच्छा, जिस दिन वो मुझे पाकिस्तान मिल गया ना, खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूंगा, की कुर्बानी दूंगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच के दौरान ये बोला है कि इंडिया में कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रो रहे हैं। इसी वाले कंट्रीज इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो उनमें एक नाम बांग्लादेश का भी आता है कि बांग्लादेश ये बड़ा दावा करता है कि पहले इजराइल फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को रिहा करे, तभी हम इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। लेकिन अगर हम अंदर वाले खाते की बात करते हैं तो बांग्लादेश की इनडायरेक्टली और सीक्रेटली ट्रेड भी हो रही है इजराइल के साथ, जो कि बांग्लादेश कहता है कि हम पर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं।
के सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ट्रोलिंग की जा रही है कि भाई मतलब हमारा ही मिशन है लेकिन उसे ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये क्या, ये चाइना का मिशन है और हमारा तो वहाँ पे प्रॉपर फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था इस एजेंसी गई है। अगर देखे जाए पूरी मैं अगर बात करूं तो ये वो सही भी कर रहे हैं, मतलब सही ट्रोल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। सही इस वजह से कर रहे हैं कि अगर करना था मिशन स्टार्ट तो अपने दम पे करते, पूरा करते, अपनी प्राइवेसी। मुझे ये बात तो बिल्कुल डिफाइन है कि पाकिस्तान ने अगर चाइना के साथ किया तो उसकी प्राइवेसी, उसकी जो सीक्रेट्स होंगे मिशन के, वो सिक्योर नहीं होंगे। ये भी सुना होगा कि जो हमारी आर्मी है, ठीक है, उसको मतलब कि जो अमेरिका वगैरह का वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी आर्मी होती तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेते। इंडिया की आर्मी को नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज दूंगा और पाकिस्तानी आर्मी को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है वो सब कुछ खत्म करें। अगर इंडिया की तरफ से ये बात कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए मैसेज दूंगा कि वो सब कुछ खत्म करे और ट्रेड के लिए आगे आए। आपने एक बात की है, इंडिया की आर्मी ने इंडिया की गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा और पाकिस्तान की आर्मी को इस बात की। देखा दोस्तों आपने इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का दिमाग। मुझे तो कभी कभी तरस आता है इन पर और कभी कभी हंसी छूटती है बहुत। आप क्या सोचते हैं अपने इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों के बारे में? आपकी क्या राय है? आपकी क्या सोच है? आप क्या सोच रखते हैं इनके बारे में? मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।